जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और 11वीं का एक प्रश्न, sp3d2 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है SF6 अणु की आकृति या संरचना समझाइए। एक और तरीका है संयोजकता बंध सिद्धांत, इंग्लिश में बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टकट में VBT द्वारा SF6 अणु की संरचना समझाइए। देखो, आकृति संरचना या संकरण के लिए एक और सिद्धांत है, कौन सा है? वेस्पर। लेकिन अभी तो VBT से बोला है, तो VBT ये तरीके से बनाएंगे, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था। किस अणु के लिए पूछा है? तो अणु लिख दिए SF6, सामने में सल्फर केंद्रीय परमाणु है। सल्फर परमाणु क्रमांक तुमको मालूम है 16। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो तुमको पता है आप बाउ का नियम से कर रहे हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s2 3p4 में गया और 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद हमारा सामान्य अवस्था, तो ये 3s 3p 3d को लेंगे, इसी को। अब तुम बोलोगे सर इसी को क्यों लिए? देखिए 3 3 3 वाले इसकी ऊर्जा समान है और संकरण बोलता है समान ऊर्जा वाले को लेते हैं, ये इसीलिए, और इनकी ऊर्जा कम है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा होता है उत्तेजित अवस्था। क्या करते हैं? जो डबल रहता है उसको सिंगल करते हैं। तो देखिए यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, तो इनको यहाँ सिंगल चले जाएंगे, ये देख। ठीक है। उसके बाद संकृत अवस्था, जहां तक इलेक्ट्रॉन रहता है उसको अंडरलाइन करता है, ये पता चल गया है तुमको, ये अंडरलाइन कर दिया। अति व्यापन अवस्था, ये जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन वहां डबल डबल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये कहां से आता है? SF6, फ्लोरीन कितने ठोके? 6, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां देता है। संकरण देखिए, एक S और 3 ठोक P और 2 ठीक D, तो sp3d2 संकरण है। इसका टेबल से लिख दे। 3d2 संकरण कैसे लिखोगे? एक S 3p तथा 2d कक्षक आपस में मिलकर 1 और 3 4 2 6 sp3d2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति अष्टफल की होती है। और ये डायग्राम ध्यान दे रहे हो, ये डायग्राम। अब बंद कोण कितने अंश का होता है? 90। इसकी संरचना अष्टफल की होता है, तो ये अष्टफल की डायग्राम, बस ये डायग्राम बना देना, ये अष्टफल की हो गया।